पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने जा रहे हैं 29 नवंबर को और पाकिस्तान को अपना 11वां आर्मी चीफ मिलने वाला है आसिफ मुनीर की शक्ल में। और इनके आईएसआई रहते हुए भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके बाद इमरान खान साहब के कहने पर जनरल बाजवा ने ओहदे से हटा दिया था ताकि भारत का गुस्सा ठंडा हो सके, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार था और पुलवामा अटैक के बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब हुए थे। तो सर, जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इसलिए कि लोग ये भी डर रहे हैं कि वो हाफिजुल कुरान है, तो ऐसा ना हो कि फिर एक बार एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान में हमें नजर आए। वैसे तो है, ऑलरेडी है, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो जाए। देखें, श्रीलंका का बंदा आपने जिंदा जला दिया था, एक्सट्रीमिज्म तो था। हाँ बिल्कुल। बल्कि मुझे तो गिला इस बात का है कि आपने जिंदा आदमी जला दिया, ठीक हो गया। टीएलपी को आपने बड़े बुरे तरीके से इसी जगह मारा, वजीराबाद पे। इनको क्या, इनके पास खास क्या चीज है? इनके पास जिन मौजूद है, इनके साथ जादू टूना है, इसलिए नजदीक इनके नहीं जाते। हाँ, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ आप वो बात कर रहे हैं, ये इसमें आपका पाकिस्तान में कुछ चीजें होंगी। नए आर्मी चीफ के रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं, वहां पे रहे भी हैं और हाफिज कुरान भी है और मजहबी ट्रेंड भी रखते हैं और सीरियस पर्सन है। और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है उनके, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में वो रहे हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में, तो वहां चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है उनके। लेकिन आपकी इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री की सख्त जरूरत है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये लिखा है, बिल्कुल। आपको इस पर सख्त तवज्जो देने की जरूरत है इस वक्त, वरना अपने रिसोर्सेज वहां बर्न करेंगे और भूख से मर जाएंगे आप। लेकिन अब समझने की बात है। सर, भारत के साथ तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेते हैं, हर बार बेचारे मान भी जाते हैं। लेकिन असल चैलेंज तो इनको अफगानिस्तान की तरफ से है, भारत की तरफ से नहीं है। ये तो मैं एग्री करता हूँ। देखें, चैलेंज तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे। और जो अफगानिस्तान से इस वक्त, बल्कि उन्होंने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया ना सारा काम। आपकी बॉर्डर लाइन पे वो बाढ़ भी उखाड़ दी, हमले भी कर रहे हैं, भत्ते भी स्वात और पेशावर में रिसीव कर रहे हैं जी। आपकी खबरें वो निकल नहीं रही, लेकिन वो तो आलते जंग में आ चुके हैं आपके साथ। ये चैलेंज एक बहुत बड़ा है मेरे ख्याल में। असल चैलेंज अफगानिस्तान वाली साइड से होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान वाली साइड से फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो जाती है। और पहले बाजवा साहब ने भी यही कहा था कि हम टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं भारत के साथ, लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, इधर टीटीपी वाले और अफगानिस्तान में। बेशक इसमें कोई बात, लेकिन देखें, चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये। और मेरे ख्याल में इस वक्त अशद जरूरत है इसकी। चाइना को भी जो प्रोजेक्ट छोड़ के गए हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा। भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इंप्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, और इसमें आप ही का फायदा है। अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस। ये चैलेंजिंग। तो सर, भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए, टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको। ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। और लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोसेस तो आपको शुरू करना पड़ेगा। दोनों तरफ से अदम एतमादी है, और माजी के अंदर इस तरह की फिजा बनी, उससे आपको जिस तरह वो कारगिल का हुआ, सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी दोबारा। लेकिन वो बार बार उनका जो उनकी तरफ जो चैलेंज आरजू वो ये नहीं है। उनका चैलेंज ये है कि वो डील करना चाहते हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ, वो आर्मी के साथ डील नहीं करना चाहते। लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मिजाज क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, और ताकत का पीछे कंट्रोल किसी और के पास है, स्टीयरिंग व्हील पे कोई और है। उनको भी इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को समझ आ चुकी है शायद। हाँ, क्योंकि 75 साल से यही हो रहा है। देखिए, मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ, अब वो मार्शल लॉ तो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि स्टीयरिंग व्हील ही उनके पास है। देखिए, कई दफा ये डिस्कशन हुई है कि मिलिट्री इंटरवीन क्यों नहीं कर रही, उनको जरूरत नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सारा कुछ तो वही चला रहे हैं। तो जब भारत को ये समझना पड़ेगा ये चीज कि पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन
इन प्लेस इन पाकिस्तान। तो फिर उन्हीं से बात करने में क्या रह जाए? सर प्रॉब्लम तो यही है कि अब वो हमें समझ चुके हैं असल में। अब हमें सब समझ चुके हैं, चाहे यूरोपियन हो, चाहे कोई हो, चाहे इंडियन हो। अब हमारी सबको समझ आ गई। ये मेन प्रॉब्लम यही हो गया है कि अब उनको पता है कि हम कौन सी गेम खेल रहे हैं और क्या डबल गेम खेल रहे हैं, ये भी समझ आ गई है। उधर IMF जो है उसने कहा है कि हम आपको पैसे तब देंगे अगर आप हमें जो रिकवरी प्लान है फ्लड्स की डेवस्टेशन का वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ फाइनेंशियल, एक तरफ, और दूसरा इसी अगले महीने तार साहब पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं उसका कोई $1 बिलियन देना है। सो और हमारे पास टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो $7.8 बिलियन है सेंट्रल बैंक में। दैट इज ऑलमोस्ट एक मंथ की इंपोर्ट का। एक तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस, एक तरफ इमरान खान का इस्लामाबाद में धावा और नए आर्मी चीफ जो हैं वो पावर में आए हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या नए आर्मी चीफ ये फाइनेंशियल मामलात में जो फंसा हुआ है पाकिस्तान और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनके कितना को बड़ा इम्तहान है उनका? चीमा साहब, आज जो अमेरिकन मीडिया ने और यूरोपियन गार्डियन ने और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इन्होंने एक रिस्पॉन्ड दिया है आपके नए आर्मी चीफ पे, उन्होंने कहा कि नंबर 1 चैलेंज इनका इकॉनमी होगा और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि फौज जिस तरीके से बदनाम हो चुकी है, फौज का जो किरदार पाकिस्तान के अंदर जितना उसको डैमेज कर दिया गया है, उसको ठीक करना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब मैं बताना चाहूंगा मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगला जो इनको टास्क होगा कि जो इस वक्त फ्लड की डेवस्टेशन है, आपको पता है हमारा एक लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज दे आर एंगेज विद इट, और उसको देखना उनके लिए एक चीज होगा। अगला स्टेप जो है फाइनेंशियल हार्डशिप रिलेटेड है, जिस तरह आपने कहा कि अगले महीने जो है वो $1 बिलियन देना है। अगला जो एक और सबसे बड़ा टास्क है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो आपके हालात खराब हैं, स्वात में TTP और जिस तरीके से तोरखम और चमन वाली साइड पे जो हालात चल रहे हैं वो उसको देखना। अगला नवा स्टेप जो है, बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में भी जिस तरह कहा था कि फॉरेन पॉलिसी आपकी फौज देखती रही है, तो फॉरेन पॉलिसी आपके अमेरिका के साथ भी हालात खराब हैं और आपका CPEC भी बंद पड़ा है। ये भी एक चैलेंजों में से चैलेंज है, और जो कि जिस तरीके से CPEC को ओवरसी करते रहे हैं हमारे जनरल बाजवा साहब, तो ये भी इन्हीं के जुमरे में आएगा कि इसको किस तरीके से देखना है। इकॉनमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो।